31 दिसंबर की रात पर अभी भी उठ रहे हैं कई सवाल। जैन दंपत्ति हत्याकांड के खुलासे का है इंतजार। देखिए यह एक विशेष रिपोर्ट। 31 दिसंबर की रात मंदसौर शहर की सघन आवासीय बस्ती गोल चौराहा क्षेत्र में जो भयानक हत्याकांड हुआ, उससे जुड़े हुए कई सवाल अभी भी लोगों के ज़हन में उमड़ रहे हैं। दरअसल 31 दिसंबर की रात हुए इस हत्याकांड को लेकर कुछ ऐसी भी शंका आशंकाएं प्रदर्शित हो रही हैं जो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को रहस्य की गलियों में भी सभी के लिए जिज्ञासा उत्पन्न कर रही है। जो व्यक्ति निम्बाड़ा से यहां मंदसौर आया, वह यदि अपने साथ चाकू और बंदूक लेकर आया तो 31 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन की जो चारों ओर चौकसी थी, जगह जगह वाहन चेक किए जा रहे थे, तो ये कैसे निम्बाड़ा से मंदसौर बंदूक और चाकू लेकर नगर में प्रवेश कर गया। अब दूसरी बात यहां पर यह निकल कर आती है कि यह व्यक्ति चार पहिया वाहन से नहीं आया, बल्कि एक स्कूटी के साथ आया। अब यहां पर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः इस व्यक्ति ने इरादा करके ही यह मंदसौर आया था कि आज यह सब कुछ करना ही है, इसीलिए वह कार से ना आते हुए स्कूटी से आया, क्योंकि ज़्यादातर चेकिंग पॉइंट पर चार पहिया वाहनों को रोका जाता है, बाइक को भी रोका जाता है, लेकिन प्रायः स्कूटी को नहीं रोका जाता। तो संभव है कि इसीलिए इसने स्कूटी वाहन का इस्तेमाल किया हो, और यदि ऐसा नहीं है तो पुलिस को इसकी तलाशी लेनी थी। आखिर यह एक सुलगता प्रश्न है कि 31 दिसंबर की इतनी सख्ती के बावजूद नगर सीमा में यह चाकू और बंदूक के साथ स्कूटी पर सवार होकर कैसे प्रवेश कर गया। अब दूसरी जिज्ञासा लोगों को यह है कि ये दिलीप जैन और उनकी धर्मपत्नी रेखा जैन, दोनों को ही उसने पहले जो बात सामने आई कि गोलियां चल गई, बंदूक चला दी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह तो खुलासा हुआ है कि दोनों ही जैन दंपत्ति पर विकास सोनी नामक इस व्यक्ति ने बंदूक से नहीं बल्कि चाकू से वार किए थे, और एक दो नहीं दर्जनों वार दोनों के ऊपर किए। बताया जाता है कि दिलीप जैन के शरीर पर 40 से अधिक बंदूक चाकू की जख्म के निशान हैं, और कमोबेश यही स्थिति उनकी धर्मपत्नी की भी रही। यह भी बात सामने आई है कि वहां सामान्यतया इनकी चर्चा हुई, और संभव है, आशंका है कि अचानक ही चर्चा में ही कुछ उत्तेजना हुई और आवेश और क्रोध में आकर इस सारे घटनाक्रम को विकास सोनी ने अंजाम दिया। इस पूरे मामले को लेकर आज पुलिस कंट्रोल रूम पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अन्य दो खुलासों के लिए की गई थी, जब पत्रकारों ने एसपी श्री मीणा से इस हत्याकांड के अपडेट के मामले में पूछा, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि चूंकि आज उनका पारिवारिक रस्म उठावने का आयोजन था, इसलिए बहुत सारी जो जांच पड़ताल, पूछताछ इत्यादि की जाना है इन्वेस्टिगेशन के तहत, वो आज नहीं कर पाए। लेकिन लगातार पुलिस की निगाहें इस पूरे मामले के भी खुलासे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन यह अचानक जो कुछ भी 31 दिसंबर की रात दिलीप जैन और रेखा जैन के निवास के अंदर हुआ, उसमें चौथा भी कोई व्यक्ति था क्या, यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, जिसकी भी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। चौथे व्यक्ति की आशंका को लेकर जो सवाल हैं, उनमें यदि इसकी तह तक पुलिस जाती है तो कुछ चौंकाने वाली बात भी सामने आ सकती है। बहरहाल 31 दिसंबर की रात घटित इस घटना की चर्चाएं अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस भयानक हत्याकांड को लेकर शहर में भी चर्चाओं के दौर अभी थमे नहीं हैं।
हालांकि पुलिस द्वारा इसका पूरा खुलासा तो अभी नहीं किया गया है, लेकिन जनता की जिज्ञासा से जुड़े हुए कुछ सवालों के साथ हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने इसी कांड पर एसपी श्री मीणा से जो बात की है वो हम सुनते हैं। हुआ था उसका क्या अपडेट अभी तक के हैं, उसमें क्या और भी लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। संभवतः 2-3 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को ऑफिशियल में खुलासा किया जाए। सर, इसमें एक चीज और सामने आई है कि गोली नहीं लगी थी उन लोगों को, तो क्या मामला है? किस तरह का जो पीएम शॉर्ट पीएम रिपोर्ट देखिए, शॉर्ट पीएम में जो बुलेट वुंड नहीं है दोनों विक्टिम्स को, और चाकू से वार हुए हैं, तो प्रोबेबली जो मृत्यु का कारण है दोनों में चाकूबाजी है, बंदूक फायर आर्म्स का नहीं है। इतना पीएम की रिपोर्ट के आधार पर मुझे पता चला है। बाकी फर्दर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आपको बताएंगे कि इसमें एग्जैक्टली क्या रीजन है।